वेलकम टू इंग्लिश वाला। अब घर बैठे इंग्लिश सीखना हुआ आसान, क्योंकि अब आपके यूट्यूब पर है इंग्लिश वाला। आज हम बात करेंगे कि किस सिचुएशन में सॉरी बोलना जाता है। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द सिचुएशंस इन विच वी आर रिक्वायर्ड टू से सॉरी। किस सिचुएशन, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें सॉरी बोलना चाहिए। मिस्टेक, जब भी किसी से मिस्टेक हो या जब भी हमसे मिस्टेक हो, हम मींस whenever we commit any mistake with anyone, yeah, we need to say sorry. जैसे A और B, A B के साथ गलती कर देता है, A किसके साथ गलती करता है? B के साथ। अननोइंगली किसी तरह की गलती होती है, तो फिर A क्या कहेगा? A B से कहेगा सॉरी। इज देयर एनी डाउट? गलती करने में, किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाने पर हमें क्या कहना है? सॉरी कहना है। फिर आई एम नॉट एबल टू लिसन टू, आपको कोई बुला रहा है और अनफॉर्चुनेटली आप सुन नहीं पाए, तो आपको क्या बोलना है? सॉरी बोलना है। मींस एनीवन इज कॉलिंग यू, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू लिसन टू, इन दैट सिचुएशन यू आर रिक्वायर्ड टू से सॉरी। कोई आपको बुलाया लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली सुन नहीं पाए, जैसे ए और बी, बी किसको बुला रहा है? बी ए को बुला रहा है किसी काम के लिए, और अनफॉर्चुनेटली ए नहीं सुन पाया, तो ए क्या कहेगा? सॉरी, आई एम सो सॉरी। जो भी कहे उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। डिस्टरबेंस, अब देखिए क्या है डिस्टरबेंस? किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस हो, किसी भी सिचुएशन में हो, जैसे ए कहां जाता है? ए बी के घर जाता है। ए किसके घर जाता है? ए बी के घर जाता है, और बी लाता है ए के लिए पानी। अनफॉर्चुनेटली वो पानी गिर जाता है टेबल पर, तो अब चूंकि डिस्टर्ब किया, डिस्टरबेंस वहां पे काज होता है, तो ए बी को क्या कहेगा? सो मींस ए गोज टू बी's हाउस एंड ही इज गिवन वाटर, unfortunately a drops water on the table, means a causes disturbance over there. ए क्या कहेगा? आई एम सो सॉरी। सॉरी। बैड मैनर, बैड मैनर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अननोइंगली, अनजाने में बैड मैनर शो हो जाता है, मींस वी शो बैड मैनर अननोइंगली, तो उस सिचुएशन में हमें क्या कहना है? सॉरी कहना। जैसे बैड मैनर, ए कहां गया? बी के पास गया। ए कहां गया? ए बी के पास गया। अब किसी भी प्रकार का बैड मैनर शो हो जाता है अननोइंगली, बैठने में, बात करने में, उठने में, तो ए क्या कहेगा? बी से सॉरी। ए बैड मैनर शो किया तो ए ही कहेगा बी से सॉरी। फिर उसके बाद व्हेन वी आर नॉट एबल टू हेल्प, ए कहां गया? ए बी के पास जाता है। ए किसके पास जाता है? बी के पास। और ए क्योंकि क्राइसिस में है, उसको पैसे देने, मनी है, means he has the intense requirement of money. A has the intense requirement of money due to any emergency work, and A goes to B to borrow money. Unfortunately, B is not in the condition of lending money or giving money. तो फिर क्या कहेगा? B A से कहेगा सॉरी, क्योंकि A B के पास गया है, A किसके पास गया है? B के पास गया है, और मदद के लिए, पैसा मांगने के लिए, बी पैसा नहीं दे पा रहा, तो कौन सॉरी बोलेगा? बी सॉरी। अब हमने सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आई हैव डिस्कस्ड द सिचुएशन इन व्हिच वी आर रिक्वायर्ड टू से सॉरी। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि कितने प्रकार से हम सॉरी बोले। केवल सॉरी कहना नहीं, केवल सॉरी कहना नहीं, कितने मींस कितने टाइप्स, इन हाउ मेनी टाइप्स, मींस इन हाउ मेनी वेज वी कैन से सॉरी। मींस there are many ways of saying sorry. अब देखिए ways of saying sorry. A B से कितने तरीके से सॉरी बोल सकता है? A means in how many ways A can say sorry to B. कितने तरीके से? क्या देखिए, sorry
सेकंड क्या, आई एम सो सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, I am really sorry. I am sorry indeed. These are the ways of saying. These are the ways of saying sorry. केवल sorry नहीं कहना क्या? Sorry. I'm sorry. I'm so sorry. I'm very sorry. I'm extremely sorry. I'm sorry indeed. How many ways? There are how many ways of saying sorry. अब केवल sorry नहीं बोलना बल्कि क्या बोलना? I'm so sorry. I'm extremely sorry. I am sorry indeed. I'm very sorry. अब हम बात करेंगे अगर बाय द वे ए बी से क्या कहता है, ए बी से कहता है कि आई एम सो सॉरी, तो बी क्या कहेगा, ये सवाल उठता है। ए हमने कहा बी के घर जाता है और किसी प्रकार की से मिस्टेक हो जाती है, ए बी के घर जाता है और किसी प्रकार की मिस्टेक कर देता है, और यहाँ ए क्या बोलता है, वहां पर ए कहता है आई एम सो सॉरी, लेकिन बी क्या कहेगा, ये सवाल उठता है। आइए हम उस पर डिस्कस करें कि बी क्या कहेगा। सबसे पहले हमने पहले ही बात किया दो सिचुएशन, और जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो दो सिचुएशन में कहते हैं। देयर आर टू सिचुएशंस in which we make communication. One is called formal situation, other is called informal situation. देखिए जब हम फॉर्मल सिचुएशन में हो, अगर कोई भी बंदा हमसे कोई भी बंदा हम लोगों से सॉरी बोलता है, एनीवन से सॉरी, तो हमें क्या कहना है, पहला कहना है डोंट वरी, क्या है डोंट वरी। जैसे ए बी से क्या कहता है सॉरी, ए बी से क्या कहता है सॉरी, लेकिन बी क्या कहेगा, बी क्या कहेगा, बी कहेगा एक तो ये कि डोंट वरी, सेकंड कहेगा डोंट बॉदर, थर्ड कहेगा डजंट मैटर, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, नेवर माइंड, नॉट टू वरी, टू अर्न इज ह्यूमन। तो बी क्या कहता है, ए बी से कहता है सॉरी, तो बी क्या कहता है डोंट वरी, डोंट बॉदर, डोंट वरी, डोंट बॉदर, डजंट मैटर, इज देयर एनी डाउट। अब तो हमने फॉर्मल सिचुएशन की बात की है, अब देखिए इनफॉर्मल सिचुएशन, ए बी का दोस्त है, ए बी का दोस्त है और ए बी से क्या कहता है सॉरी बोलते हैं। देखिए फॉर्मल सिचुएशन क्या है, अब देखिए इनफॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं, किसकी, इनफॉर्मल सिचुएशन। हमने कहा कि जब हम अपने रिलेटिव के साथ हो, घर में हो या दोस्त के साथ हो, तो हम कैसे सॉरी का रिस्पॉन्स करें। देखिए फिर हमने कहा ए, दोनों क्या है, ए और बी आपस में दोस्त है, ए बी से सॉरी बोलता है, तो बी क्या बोलता है, देखिए इट्स ओके, क्या बोलेगा इट्स ओके। फिर क्या बोलेगा, देखिए फॉरगेट इट, सेकंड क्या है, देखिए एक चीज याद रखें, फॉरगेट इट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं फॉरगेट इट, फॉरगेट नहीं होता। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर, देयर आर टू सिलेबल्स, फर्स्ट वन इज अनस्ट्रेस, and second is distress. A verb has means a word containing two syllables. In most of the cases, stress is being put at the last syllable. तो हम इसको यहाँ पे दो syllable है, एक one syllable and two syllable, one और two syllable। तो हम यहाँ पे साउंड को लेन-देन करते हैं। We first syllable पे हम साउंड को क्या करेंगे, shorten करेंगे। We shorten the sound at the first syllable, then we lengthen the sound at the second syllable. लेकिन लोग कहते हैं forget नहीं, बल्कि क्या होता है forget it, don't worry about it, not to worry। तो इनफॉर्मल सिचुएशन में सॉरी का रिस्पॉन्स क्या होता है, इट्स ओके, forget it, don't worry about it, not to worry। Thank you so much.